हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये 5 मई यानी कि संडे का दिन है। और बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो संडे को जैसे कि आपको पता है काम थोड़े से ना जो होते हैं वो लेट हो जाते हैं। और स्पेशल कुछ बनाना रहता है मुझे संडे को, क्योंकि मैं छुट्टी वाले दिन ना यही सोचती हूँ कि मैं कुछ अच्छा बना सकूँ ताकि सब आराम से तसल्ली से खा सकें। तो बस आज मैं बनाने लगी हूँ पोहे के कटलेट। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है। तो मैंने पोहे को भिगो लिया था धो के अच्छे से, और आलू को उबाल के ना ग्रेट कर लिया है। बारीक बारीक प्याज और हरी मिर्ची और धनिया को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक कट करेंगे क्योंकि जब हम कटलेट बनाते हैं ना तो वो फटने को हो जाते हैं, कई बार फटते भी हैं। और पोहा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, यानी ना आप जब इसे करेंगे ना मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे, पोहे को अच्छे से मैश कर लेना है। और उसके बाद आलू और बाकी चीज़ों को उसमें मिक्स कर देना है। फिर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, और चाहें तो चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं। चाहे तो चीज़ भी 1-2 ग्रेट करके डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बस मैंने तो खैर चीज़ नहीं डाली थी। और बस अब मैं ना इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसे हल्का सा प्रेस करके ना इसे फ्राई कर लूँगी। कटलेट की शेप देकर आप इसे फ्राई कर लीजिए, है ना। और अगर आपको लगे ना कि पहले एक डालकर देखिएगा गरम तेल में, और उसे ना टच नहीं करना है, पहले एक डालकर देखिएगा। अगर वो जाके तेल में नहीं बिखरता है तब तो ठीक है, आप सारे तल लीजिए। और अगर तेल में जाके बिखरने लगता है तो फिर इसमें आप 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा, तो फिर ये टूटेगा नहीं और बहुत अच्छा बनेगा। तो एक तरफ तो मैंने कटलेट बना रही थी और साथ में ना मैंने थोड़े से आलू अलग भी रख लिए थे, जिससे मैं आलू के पराठे भी बना रही हूँ, क्योंकि डैडी जी ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। और मेरे हस्बैंड को भी ना ज़्यादातर मतलब पराठे वगैरह ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसके साथ ना आलू के पराठे भी बना लिए थे, और मैंने सोचा कि चलो मेरा कोको भी आलू के पराठे खा लेगा। तो बस एक तरफ पराठे बन रहे हैं, एक तरफ कटलेट बन रहे हैं। चाय मैंने बना ली थी और फिर इसके बाद मैंने लगा दी प्लेट। तो ये देखिए इसमें दही है, सॉस है, कटलेट है और आलू के पराठे हैं, साथ में चाय थी। तो ये था हमारा नाश्ता। इसके बाद अंदर की डस्टिंग, क्लीनिंग वगैरह सब मैंने कर ली थी। झाड़ू पोछा वगैरह करना सब काम मेरा हो गया था। इसके बाद मैं करने लगी हूँ आंगन को धोने का काम। कपड़े आज बहुत ज़्यादा कम थे, इसलिए मैंने आज कपड़े नहीं धोए हैं। और आंगन वगैरह धोने के बाद ना मैं अंदर आ गई थी। और अंदर आने के बाद बस यहाँ पर जो बर्तन थे, नाश्ते वगैरह के थे बर्तन, और 1-2 बर्तन क्या होता है ना, रात के जैसे दूध वगैरह पीते हैं तो कुछ ग्लास वगैरह रहते हैं, सुबह चाय पीते हैं तो उसके ग्लास और पतीली वगैरह निकल आती है, तो वो सब बर्तन थे और नाश्ते के बर्तन थे। तो बस फटाफट से यहाँ बर्तनों को धो लूँगी। मैंने मांज के रख लिया था। और चकला बेलना जो होता है ना वो मैं ज़्यादातर नाश्ते के टाइम पे ही निकालती हूँ। नाश्ते के टाइम पे धो लेती हूँ ना तो सारे दिन की फिर मेरे को फुर्सत रहती है, यानी नाश्ता बनाने के बाद निकाल दो, धो दो, फिर सारा दिन फुर्सत। यानी दिन में सिर्फ एक ही बार धोती हूँ। अब इसके बाद मैं करने लगी हूँ अपने किचन की क्लीनिंग, जो नाश्ता बनाने के बाद में मैं करती ही हूँ। गैस को अच्छे से ना मैं लिक्विड प्रिल वगैरह लगा के ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और इसके साथ में यहाँ की टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो काम है ना गैस को साफ़ करने का, यहाँ की टाइल्स को साफ़ करने का, ये मैं दिन में 2 बार सर्फ लगा के करती हूँ। जैसे एक बार नाश्ते के टाइम पे करती हूँ नाश्ता बनाने के बाद, और एक बार रात में नाइट में करती हूँ। जैसे कि पहले मैंने आपके साथ नाइट की क्लीनिंग किचन की शेयर की हुई है, इसलिए आपको पता ही होगा। तो बस अब यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से धो लूँगी। और बस धोने के बाद अब गैस को अच्छे से ना साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद 4 से 5 पानी मैंने चेंज करके ना उसे अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि एक बार अपन सर्फ लगाते हैं ना तो फिर वो जल्दी ना निकलती नहीं है। तो वो बार बार वही चीज़ दिखाऊंगी वीडियो, फिर इससे क्या होता है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से ना मैंने वो नहीं दिखाया है। देखिए पीछे की टाइल्स वगैरह भी मैं
साफ़ कर रही हूँ और जो गैस का पाइप होता है ना वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे किचन में तो ख़ास कर तेल का काम बहुत ज़्यादा होता है। आप देखते ही हैं मैं डेली में कुछ ना कुछ तेल का बनाती ही हूँ और तेल की चीज़ें बनाती ही रहती हूँ। कभी पकौड़े हो गए, कभी पूड़ी हो गई। पूड़ी तो खैर बहुत कम बनती हैं, डेली में पराठा तो बनता ही है और साथ में कभी पकौड़े बन जाते हैं, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, आप लोग जानते ही हैं। देखिए एक शौक़ भी होता है ना इंसान का खाने पीने का, तो मतलब मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है इन सब चीज़ों का, तली चीज़ों का। अब क्या है कि ऐसा होता है, कई बोलते हैं ज़्यादा तली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, है ना, अपने हार्ट के लिए अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन मैं ना ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करती हूँ और मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। बात तो बिल्कुल सही है, तली चीज़ें कम खानी चाहिए, लेकिन जो ज़िंदगी है ना वो रब के हाथ में लिखी हुई है। तो इस करके ना मैं खुद भी ज़्यादा परहेज़ नहीं करती हूँ, मैं सब चीज़ खाती पीती हूँ। बस जब मेरे को अपने डॉक्टर के पास जाना होता है ना तो थोड़ी-सी डाइटिंग करती हूँ, क्योंकि ना मेरी दवाइयों से मेरा वज़न जो है ना वो बढ़ जाता है और फिर मेरे को ना थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि मेरी मेडिसिन से ना मेरा जो वज़न है ना वो तेज़ी से बढ़ता है। तो क्या होता है ना, फिर मैं इसलिए थोड़ा-सा कंट्रोल करती हूँ उस टाइम पे, नहीं तो सर गुस्सा होने लग जाते हैं कि आपको एक्सरसाइज़ करने के लिए बोला गया है, आपको योगा करने के लिए बोला गया है, तो आप क्यों नहीं सुनते हैं, फिर सर की डाँट पड़ती है। ख़ैर उनको मेरी चिंता है तभी वो गुस्सा होते हैं ना। कोई अगर आपको डाँटता भी है ना तो वो उनको आपकी चिंता होती है तभी वो आपको डाँटते हैं, या आपको कोई अच्छी सलाह देता है तो वो आपकी चिंता करता है, इसीलिए वो आपको सलाह देता है। तो ख़ैर मैं बुरा नहीं मानती इन सब चीज़ों का। तो देखिए इधर मैंने पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर लिया है और जो ये डब्बे वग़ैरह थे ना किचन के, ये हफ़्ते में एक बार मैं ज़रूर धोती हूँ। पहले भी मैंने बहुत पहले, मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ महीने पहले मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की थी। तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं ये शेयर कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर जितने भी डब्बे हैं ना मैंने सबको धोने के लिए निकाल दिया है और यहाँ पे भी ना अच्छे से स्कॉच से पूरा हिस्सा साफ़ कर लिया है। मेन क्या है ना, किचन में ना पूरा ज़्यादातर ना वाइट प्लाई लगी हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है ना फिर किचन गंदी लगने लग जाती है। लाइट कलर में ना चिपचिपी चीज़ें जल्दी गंदी लगने लग जाती हैं ऑयल वगैरह की वजह से, तो इसलिए मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर जो डब्बे हैं इन्हें मैं धो रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल के लिए बाहर से धो रही हूँ और जब ये डब्बे खाली हो जाते हैं ना फिर मैं इन्हें अंदर से भी धो लेती हूँ। तो यहाँ पे जो गरम मसाले का डब्बा था ना, तो गरम मसाले का डब्बा जो था वो खाली हुआ था रात के टाइम में, तो मैंने यहाँ पे गरम मसाला उसमें भरा ही नहीं। मैंने कहा अब कल तो किचन का काम करना ही है, यानी सैटरडे रात में खाली हो गया था। फिर मैंने कहा अब इसे धोऊँगी फिर ही मैं इसमें गरम मसाला भरूँगी, तो वो डब्बा मैंने अंदर से धो लिया अभी। और बाकी जो डब्बे हैं वो सब मैं बाहर से धो लूँगी। जैसे चीनी का भी खाली होता है ना, तो मैं चीनी का डब्बा भी अंदर से धो लेती हूँ। और चीनी तो हमारे घर में लगती ही है क्योंकि चाय वगैरह है, अभी तो गर्मियाँ हैं तो शरबत वगैरह भी बनता है। और जैसे मैंगो रबड़ी हो गई, आपको पता है हमारे घर में मीठी चीज़ें भी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ मीठा बनाती ही रहती हूँ। तो इस वजह से ना फिर चीनी का डब्बा धुलता रहता है। मतलब जैसे खाली हुआ ना तो एक बार खाली हुआ तो नहीं धोती, जैसे 2 बार का भरने के बाद चीनी को मैं तीसरी बार में धो देती हूँ। तो ये देखिए अब जो डब्बे मैंने धोए थे ना उन्हें मैं सुखा के और उनकी जगह पर लगाती जाऊँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, आजकल 11-12 बजते-बजते ही धूप इतनी तेज़ हो जाती है, गर्मी ना बर्दाश्त नहीं होती, गर्मी इतनी ज़्यादा है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का कहर पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा तेज़ धूप, बाप रे बाप! मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि बाहर इतना है ना चमड़ी जलने लग जाती है धूप में, मतलब इतनी गर्मी हो गई है। और ये देखिए जैसे कि आज संडे है तो शाम को वेजिटेबल्स वगैरह लानी है, आलू प्याज वगैरह में लाना रहता है। तो संडे के दिन ही या फिर थर्सडे या संडे दोनों में से किसी एक दिन ना हफ्ते में मैं ये आलू प्याज की जो टोकरी है ना इसी भी मैं अच्छे से धो लेती हूँ। फिर क्या होता है ना जो पुराने आलू प्याज बचे होते हैं ना उन्हें मैं निकाल लेती हूँ। फिर क्या होता है जो नए लेकर आती हूँ ना उन्हें पहले डाल देती हूँ और जो पुराने वाले रहते हैं उन्हें ऊपर रख देती हूँ ताकि वो पहले इस्तेमाल हो जाएं और वो ख़राब ना होए। तो देखिए इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब ये हिस्सा भी ना मैं पूरा सुखा लूँगी। बस ये सब होने के बाद अब बारी आती है, मैं आपको अपना किचन एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने अपने पूरा किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है और बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे।
तो ये देखिए, और ये देखिए ये हिस्सा भी पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। इसके अलावा भी घर के बहुत सारे काम थे जो निपटाते निपटाते ना ये टाइम हो चुका था। गैस भी साफ़ हो गई, किचन भी पूरा साफ़ हो गया। अब बारी आती है खाना बनाने की। तो मैं खाने में बना रही हूँ आज टिंडे की सब्ज़ी। तो ये इस गर्मियों का पहला टिंडा है। मैं मतलब इस गर्मियों में पहली बार ये सब्ज़ी लेकर आई। तो बस टिंडे को कट करके ना मैंने प्याज टमाटर का तड़का लगाना है। प्याज और एक लहसुन की कली मैंने ना भूनने के लिए डाल दी थी, तो वो भून गई ना, उसके बाद मैंने टमाटर ना टिंडे में ही कट कर दिया था। नमक मिर्च हल्दी ये डाल दी है, और गरम मसाला का डब्बा भी खाली था तो मैंने वो नहीं डाला है। बस अब 3 से 4 सीटी लगा लूँगी और सब्ज़ी बन जाएगी। तब तक क्या है, मैं यहाँ पे पुलाव की तैयारी भी कर लूँगी। तो जब तक मैंने सीटी उतारी थी तब तक यहाँ आलू प्याज वगैरह कट कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मैंने ना पुलाव बनाना है। तो मैं तो पहले सोची थी मटर डाल के बनाऊंगी, पर मैंने देखा फ्रोज़न मटर नहीं है। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं न्यूट्री वाले बना लेती हूँ। न्यूट्री क्या है, मेरा कोको भी खा लेता है खुश होकर और बच्चे भी खा लेते हैं, और न्यूट्री ना खानी चाहिए, उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। तो न्यूट्री वगैरह ना मैं अपने बच्चों को देती ही हूँ। रमन भी बड़े खुश होकर खाता है, मुझे भी बहुत पसंद है। और एक मज़े की बात और, जब मैं मैरिज होकर आई थी ना, तो मेरे आने के बाद ही हमारे घर में न्यूट्री आने लग गई है, क्योंकि मुझे न्यूट्री बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो एक बार ऐसे ही मैंने मम्मी जी को कहा था कि मम्मी जी न्यूट्री नहीं मंगाते आप? तो मम्मी ने कहा कि नहीं हम लोग नहीं मंगाते। तो मैंने कहा मम्मी जी बहुत स्वाद बनती है। तो फिर मैंने जब बनाई ना तो घर में सबको बहुत पसंद आई। उसके बाद से ही फिर हम न्यूट्री लाने लगे और घर में न्यूट्री बनने लगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तड़का भी लगा दिया है प्याज और आलू का, उसी में मिर्ची कट कर दी थी। और ये देखिए पूरी तैयारी मैं करके रखी थी, यहाँ तक कि पानी का नाप भी मैं पूरा लेके रखी थी। तो जब हड़बड़ी होती है ना तो फिर मैं इसी तरीके से करती हूँ, यानी एक काम के साथ ना बाकी दूसरे काम भी कर लेती हूँ। और हम हाउसवाइफ को ऐसे ही करना पड़ता है, मल्टीटास्किंग करते हैं तभी जाके घर के काम निपटते हैं। और संडे के दिन भी ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एक तो सबकी छुट्टी का दिन होता है, खैर हमारे घर में छुट्टी का दिन नहीं होता है। मेरे हस्बैंड और डैडी जी सुबह जाते हैं काम पे, और 2-ढाई बजे के करीब आते हैं और 4-5 बजे तक फिर चले जाते हैं। तो ये रहता है कि हाँ हाफ डे बोल सकते हैं। तो मतलब फिर भी ना सुबह मॉर्निंग में सबका आराम से ही होता है, सब काम लेट होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा बिज़ी रहता है। और कहा जाए ना तो थोड़ा सा ना काम थोड़ा सा लेट होने लग जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था, लस्सी थी, टिंडे की सब्ज़ी थी, पुलाव था और रोटियाँ थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।